हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 5 वर्ग तथा वर्गमूल। इस वीडियो में हम संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसमें नॉर्मल संख्याएं भी होंगी और दशमलव संख्याएं भी होंगी। सबसे पहले हम एक संख्या ले लेते हैं 625, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए जैसे भाग विधि से जिस तरह से हम भाग देते हैं उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है, बाईं तरफ से हम क्या करते हैं, युग्म बनाना शुरू करते हैं। दो दो के जोड़े बनाना शुरू करेंगे यहाँ से, और जो लास्ट में बचेगा अगर जोड़ा है तो ठीक है, और सिंगल एक नंबर बच रहा है तब भी ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करते हैं, जो लास्ट की संख्या है युग्म बनाने के बाद की, उसको देखेंगे और उसे ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इसके बराबर, जिसका वर्ग इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। जैसे हमने 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 का वर्ग 4 है, 6 से छोटा है। यदि हम इसको 3 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये घटेगा नहीं, इसलिए हम 3 से भाग नहीं देंगे। कौन सी संख्या से भाग देंगे हम? 2 से। तो 2 दूनी, जो भागफल आएगा उसको ऊपर लिखना है, भागफल को ऊपर लिखेंगे। 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो गया? 4। अब जैसे हम भाग में घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, भाग में हम एक एक संख्या करके उतारते हैं, यहाँ पर क्या करना है, पूरा जोड़ा उतारना है। और पहले हमने जिससे भाग दिया था उसको दुगना करके लिख देंगे 4, उसके बराबर में एक जगह खाली छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें जिसे गुणा करने पर 225, या जैसे हम यहाँ पर 43 लिखते हैं तो जितना लास्ट में हमने यहाँ पर संख्या ली है उसी से गुणा भी करेंगे इसको। 3 3 9, 3 चौक 12, 129 से 225 से कम आ रहा है। हमें करना क्या है, या तो 225 आए या उससे कम आए। अगर हम इसको 45 कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो पूरा 225 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। 45 पंजे 225, यहाँ क्या आ जाएगा, 5। बचेगा क्या, 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा भागफल आया है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा वर्गमूल। ठीक है बच्चों, अगर आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैथ की सारी वीडियो परिमेय संख्याओं से लेकर लास्ट तक दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब हम क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम अच्छे से वर्गमूल निकालना सीख पाएंगे। ठीक है, पहली संख्या है हमारी 25,600। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया था, बाईं तरफ से। कहाँ से? बाईं, ये बाईं तरफ से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। 2 2, लास्ट में क्या बचा, 1, तो ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या है उसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। किससे देंगे? ऐसी संख्या से जिसका वर्ग या तो 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो। तो वो संख्या क्या है, 1। वो संख्या क्या है हमारी, 1। 1 की 1 कम 1। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 56। जो संख्या थी इसको हम क्या करेंगे, दुगना करके लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दुगना करके हम यहाँ पर लिख देंगे 2, इसके बराबर में जगह छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि इसके 2 के बराबर में हम क्या लिखें, जिससे कि 2 के बराबर में हम क्या लिखें जिससे 156 या उससे कम आए। अगर यहाँ हम 5 लिख रहे हैं तो 25 पंजे 125 हो रहा है। अगर 6 लिख रहे हैं तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ 6 लिख देंगे, और 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 1 15, 156। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। 0 बचेगा, और ये 2 0 बचे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 0 बचे हैं, तो 1 0 क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 0 बचे हैं तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे, उसमें से 1 0 ऊपर लिख देंगे, और जो भागफल आएगा 160, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं।
अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर कितने जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगे हुए हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो हैं तो इसके वर्गमूल में कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। जितने जीरो हैं 8 उसको 2 से भाग करेंगे, कितना आया 4, तो 4 जीरो लगाकर लिख देंगे। तो कितना वर्गमूल आ जाएगा 10,000। जहाँ भी सिर्फ जीरो दिए हुए हैं, एक के बाद सिर्फ जीरो दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, आधे जीरो लिख देंगे। ये 4 जीरो हैं तो ये 100 का वर्ग है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 6 जीरो हैं तो ये किसका वर्ग है, 1000 का 3 कर देंगे। अगर जितने भी जीरो हैं उनको आधा कर देंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है हमारा, वो देख लेते हैं, 36,864। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, जो लास्ट का बचेगा उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 है, 3 को ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग जो है 3 या उससे छोटा हो। तो वो संख्या क्या है, 1। 3 1 कम 3, 1 आया। ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 बचा। यहाँ पर हमने पूरा जोड़ा 68 उतार लिया। 1 को क्या करेंगे, दुगना करके लिख देंगे, खाली जगह छोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर 268 या उससे छोटा आए। लेकिन इसका आंसर आपको निकालना है, यहाँ तक मैंने कर दिया। और आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम उदाहरण देखेंगे। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 729 का वर्गमूल हमें निकालना है। तरीका वही रहेगा, बाईं तरफ से हमें क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, अब जो 7 दिया हुआ है उसको ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग क्या हो, 7 से छोटा। तो वो संख्या क्या है, 2। 2 दूनी 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और 2 29 पूरा जोड़ा उतार लिया। अब 4 का दुगना करके लिखेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 8 के बाद हम ऐसी संख्या लिखेंगे 8 के बराबर में जिससे अगर हम गुणा करें तो 329 या उसके जैसे 82, 2 लिख ले रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 आ रहा है। यदि हम 3 ले लें, 3 तियाँ 9 और 8 तियाँ 24, कितना आ गया, 249। ठीक है, कितना आ गया, 249। या फिर हम यहाँ पर 7 ले लें, 203 ले लिया हमने तो कितना आ गया, 249। ठीक है, अब 329 में से अगर हम 249 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा, नहीं यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, 2 दूनी 4 होता है, 8 नहीं होता है। तभी हम बोल रहे थे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या की है, गलती, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमें देखना है कि 4 के बराबर में कौन सी संख्या लिखें। 7 कर दें 47, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। 7 यहाँ 7 कर देंगे तो 329 आ जाएगा। कितना बचा, 0। तो 729 का वर्गमूल कितना होता है, 29। ठीक है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने की है। अब हमें 1296 का वर्गमूल निकालना है, 1296। वही तरीका है, बाईं तरफ से हम क्या करेंगे, जोड़े बनाना शुरू करेंगे और 12 को ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग या तो 12 हो या उससे कम हो। तो कौन सी संख्या है, 3 से हम भाग देंगे, 3 तियाँ 9, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यहाँ कितना है, 96। 96 को पूरा उतार लेंगे, 3 का दुगना करके लिखेंगे, 6। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 की जगह पर 6 के बगल में कौन सा नंबर लिखें, 66 कर लें। अगर 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, तो ये हो जाएगा 396। ठीक है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, 36 का। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है
जिससे गुणा करने पर या तो 396 या उससे कम आए। ठीक है, अगली संख्या है हमारी, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसका पूर्ण वर्ग भी ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, भाग विधि से हम वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे 5607 का, और जो शेषफल बचेगा उसे ही क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, अब 56 है तो 56 को ऐसी संख्या से भाग करनी है जिसका वर्ग क्या हो, 56 से छोटा हो, तो वो संख्या है 7। क्या संख्या है, 7। 7 सत्ते 49। ठीक है, 56 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, 7 और 0 7। अब हम क्या करेंगे, 7 का दुगना करके लिख देंगे 14। ठीक है, अब इसके बगल में हम कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर 707 या उससे कम आए। 144 करके देखें, 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 ये कम 4 और 1 576 आ रहा है। अगर हम 145 करें तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 ये कम 5 2 7, 725 आ रहा है। तो हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 144 चौका 576। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ हो गए 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और यहाँ हो गया 6, 6 में से 1 गया, 131। तो हमारा जो 131 शेषफल आया है, अगर इसको हम संख्या में से घटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो कितना घटाना है हमें, 500 5600, 7 में से हम क्या करें, अगर 131 घटा दें, देखो 5607 है हमारे पास, 131 घटा देंगे, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और ये 5476 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे 5476, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49, 54 से कम है 49। ठीक है, अब 54 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और पूरा जोड़ा 76 का उतार लेंगे। इसको 7 को डबल करके लिखेंगे 14, और इसके बराबर में हम लिखेंगे 4। तो 144 चौका 576, तो कितना हो गया, 0 0। तो ये क्या हो गया, भाग। तो संख्या हमने जो घटाई है, वो कितनी है, 131, और जो वर्ग है वो कितना निकल के आया, नई संख्या का 74। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं हम, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए, 4 अंकों की सबसे किसी भी अंकों की, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 बार 9 लिख दो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 3 बार 9 लिख दो, और अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, 4 बार 9। तो हम क्या करेंगे, 9999 का वर्गमूल निकालेंगे, और जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे। 9999 में से वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर से जोड़े बनाना शुरू करेंगे, इधर 99 और 99 के 2 जोड़े बन जाएंगे। अब हम 99 को क्या करेंगे, भाग देंगे ऐसी संख्या से जिसका वर्ग 99 से कम हो। तो वो संख्या क्या है, 9, 9 नीम 81। अगर 10 लेते तो 100 हो जाता। ठीक है, 9 में से 1 गया, बचेगा 8। ठीक है, और 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। अब क्या करना है, पूरा 99 उतार लेना है। 9 का दुगना करेंगे, कितना, 18, और इसके बगल में एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर 1899 या उससे कम आए। अगर हम यहाँ पर 7 ले लें तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49 के 9 यहाँ से लगे 4, 7 अट्ठे 56, और 4 60, यहाँ से लगे 6, 7 ये कम 7, और 6 11। ठीक है,
तो ये 1100 आ रहा है, ये कम आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 9 ले लें तो कितना आएगा, 9 नीम 81 का 1, हासिल लगे 8, ठीक है। 8 नीम 72, 72 और 8 80, ठीक है। 80 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 1 8, 1801। 1801 हमने यहाँ पर क्या लिया है, 9, तो ऊपर आ जाएगा 9, ठीक है। कितना बचेगा, 8 और 9 98, 98 क्या है, शेष। अगर हम 9999 में से 98 घटा दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कितनी आएगी, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, और ये 9901 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला उदाहरण है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है बच्चों, 1300 का हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे, जोड़े बनाएंगे। अब 13 को हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग क्या हो, 13 से कम हो। वो क्या है, 3, 3 तियाँ 9। कितना बचेगा, 13 में से 9 गया, कितना हो गया, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4, ठीक है। और 2 जीरो उतार लेंगे। 3 का दुगना 6। अब हम देखेंगे कि 6 से हम कितना लें, 5 लेंगे तो 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 1 37, कम आ रहा है। 6 ले लें, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 42, ये 400 है। और हमारा आ रहा है कितना, 426। इसने बोला है जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बने, यानी कि घटाना नहीं है। 400 है, 400 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 26 ऐड कर दें, क्योंकि हमारा 400 की जगह 426 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1326। अगर अब हम निकालते हैं 3 तियाँ 9, 4 और 26, तो क्या आएगा, 96 आएगा हमारा, वो 36 आ जाएगा, ठीक है। घटाने पर क्या करना है, जो शेष बच रहा है वो घटा देना है, और जोड़ने पर जो कम पड़ रहा है वो जोड़ देना है। यहाँ पर 426 आ रहा है, यहाँ 400 है, कितना कम पड़ रहा है, 26, तो क्या करना है, 1300 में 26 जोड़ देंगे और पूर्ण वर्ग आ जाएगा हमारा 36। तो हमने क्या जोड़ा, 36 हमारा क्या आया, वर्गमूल। और जो संख्या हमने जोड़ी है वो क्या है, 26, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, घटाने पर और जोड़ने पर दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम दशमलव का वर्गमूल निकालना सीखेंगे बच्चों। दशमलव का वर्गमूल हम अगले वीडियो में निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।